गति के नियम फिजिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट या फिर इसका बेस कह सकते हैं। जो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, न्यूटन साहब के दिए हुए 3 नियम, ये उनकी बुक प्रिंसिपिया से आए थे। और इस बुक को उन्होंने लिखा था 1686, 1686 जो ईस्वी थी, उसमें उन्होंने इस बुक को लिखा था। बाद में जो साइंटिस्ट थे उन सब ने मिल करके उस बुक का अध्ययन किया, उसको पाया कि हाँ, ये नियम जो है ये नेचुरली अकर करते थे। उसके बारे में न्यूटन साहब ने खोज निकाला था और उसका वर्णन जो है उन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपिया में किया था। तो चलिए बिना देर किए उन तीनों नियमों को यहाँ पर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो उनका पहला नियम था, मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो क्या कहता था? कहता था कि अगर कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु अगर मोशन में है तो एक समान गति वो करती रहेगी। अगर वो रुकी हुई है तो वैसे ही रुकी रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कार है इस तरीके से, और ये कार क्या होगी, अपने आप आगे बढ़ती रहेगी। ठीक, इस तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। कब तक बढ़ती रहेगी? जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। या फिर मान लीजिए ये कार जो है वो रेस्ट पोजीशन पर है, मतलब रुकी हुई है। ठीक ना, बाहर आपके घर पे खड़ी होती है या फिर बाहर रोड पर कोई कार खड़ी हुई है तो वो जरूरी नहीं है चलेगी। कब चलेगी? जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा, मतलब उसका जो मोटर है उसे ऑन किया जाएगा तो उसमें इंजन जो उसके चालू होंगे तब वो चलेगी। तो एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से मिलता है उसको? उसके इंजन से मिलता है। तो और कोई कार चल रही है, उसको रोकना है तो हमें ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है। तो ये उनका पहला नियम था। इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक ना, तो चलिए दूसरा देखते हैं। तो दूसरे में सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए आप लोग एक बस में बैठे हुए हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक बस चल रही है, उसके अंदर बैठे हुए हैं। अब बस अचानक से रुक जाती है तो क्या होता है कि हम लोगों को एक झटका लगता है, हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। इसमें होता क्या है कि हमारा जो बॉडी पार्ट होता है, वो पैर जो होता है वो बस के साथ कांटेक्ट में होता है और बस रुकने के साथ पैर भी हमारा रुक जाता है। लेकिन जो हमारी अपर बॉडी होती है वो अभी भी मूव करती रहती है। तो मोशन में रहने के कारण हमारे पैर तो रुक जाते हैं लेकिन अपर बॉडी जो है वो आगे की तरफ चली जाती है। तो ये तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है। इसी तरीके से कोई रुकी हुई बस है, ठीक, वो अचानक से स्टार्ट होकर के एक साथ आगे बढ़ती है। उसमें क्या होता है, तो हमारे जो पैर होते हैं वो बस के कांटेक्ट में होते हैं, वो तो आगे जाना चाहते हैं। लेकिन अपर बॉडी जो होती है वो अभी भी रेस्ट पोजीशन में रहती है, मतलब वो रुकी हुई रहती है, वो पीछे ही रह जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम पीछे की ओर धक्का लगता है। तो ये एक एग्जाम्पल ये हो जाता है। एक एग्जाम्पल होता है, मान लीजिए कोई हथौड़ा है इस तरीके से, उसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से ज़मीन पर मारते हैं तो उसमें क्या होता है, ऊपर जो उसमें लोहे का रॉड यहाँ पर लगा होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, नीचे की तरफ आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब हम हथौड़े को ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आते हैं तो उसमें जो हत्था लगा होता है और ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो दोनों गति की अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन ज़मीन से टकराते ही जो उसका हत्था होता है वो तो विरामावस्था में आ जाता है, लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, अभी भी गति की अवस्था में रहना चाहता है, इसलिए वो नीचे आता है, उस पर धक्का लगता है। एक एग्जाम्पल ये हो जाता है। आइए इसका दूसरा नियम देखते हैं। तो न्यूटन साहब ने दूसरा नियम इस प्रकार दिया था। उन्होंने कहा था कि जो यफ होगा वो यम इंटू ए के बराबर होगा। अब ये क्या है? देखिए यहाँ पर यफ का मतलब होता है फोर्स। ठीक, ये तो फोर्स है। ये क्या है? ये है हमारा त्वरण, जिसे हम कहते हैं एसिलरेशन। एसिलरेशन त्वरण कहते हैं। ठीक, ये क्या है हमारा? ये तो मास है, मतलब द्रव्यमान है। ठीक, तो जो फोर्स होगा वो मास इंटू एसिलरेशन के बराबर होगा। ये न्यूटन साहब ने अपने दूसरे नियम में बताया था। ठीक है, तो तीसरा नियम क्या था उनका, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो जो फ्रेंड्स उनका थर्ड लॉ था ना, वो किस पर बात करता था? वो कहता था कि एक्शन और रिएक्शन का लॉ। तो ऐसे इन्होंने कोई नियम नहीं दिया था, ये सारे नियम जो है वो पहले से ही नेचर में एग्जिस्ट करते थे, उनके बारे में इन्होंने खोज के निकाला था। जैसे कहा जाता है कि सोने की खोज आर्यभट्ट ने की थी। उन्होंने खोज नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ दर्शाया था। सोने तो पहले से ही नेचर में अकर करता था। तो उसी तरीके से ये तीसरा नियम क्या था, इन्होंने कहा था कि हर एक एक्शन का जो होता है अपोजिट, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन सेम अमाउंट में क्या होता है, रिएक्शन होता है। ठीक, ये चीज़ें न्यूटन साहब ने बताई थी। ठीक, इसका एक एग्जांपल लेकर देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा, एक नाव है। अगर आपको नाव से किनारे पर कूदना होता है तो आप क्या करते हैं, अपने पैर से नाव को पीछे की ओर धक्का देते हैं और जिससे नाव आपको आगे की ओर धक्का देती है और आप नाव से बाहर की तरफ कूद जाते हैं। यही सेम जो होता है ये क्या होता है, ये थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है, एक्शन और रिएक्शन का।
क्या कहता है ये नियम? ये कहता है कि यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसका एक एग्जाम्पल इस तरीके से समझिएगा, जैसे पृथ्वी जितना बल चंद्रमा पर लगाती है, चंद्रमा भी उतना ही बल पृथ्वी पर भी लगाता है। जैसे जो चंद्रमा पृथ्वी पर बल लगाता है उसी की वजह से पृथ्वी पर ज्वार और भाटा आते हैं। बल का मतलब खींचना, अपनी ओर खींचना। जैसे पृथ्वी बड़ी है, ठीक, साइज में, और चंद्रमा छोटा है, तो पृथ्वी क्या करती है? चंद्रमा को अपनी ओर खींचती है और चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो अधिकांश भाग है उस पर पानी है, तो उस पानी मतलब वो समुद्र जो है, तो जब चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है मतलब कि उसके अंदर में जो समुद्र का जल है उसे अपनी ओर खींचता है, तो उसमें दिन में एक बार जो होता है ज्वार आता है और एक बार भाटा आता है। तो ये तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।